तो आपने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, ये बड़ी जानकारी। दूसरी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। तो आम आदमी पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी की, कल जारी की गई थी पहली लिस्ट और आज आम आदमी पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 9 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 9 उम्मीदवार के नाम शामिल हैं। ये बड़ी जानकारी आम आदमी पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट उम्मीदवारों की जारी कर दी है। तो पहली लिस्ट बीते दिन जारी की गई थी और आज दूसरी लिस्ट जारी की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे। दीपक शर्मा इस वक्त हमारे साथ हरियाणा ब्यूरो चीफ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, क्या जानकारी मिल रही है? दूसरी लिस्ट जो जारी हुई है, 9 उम्मीदवारों के नामों को शामिल किया गया है। ये 9 उम्मीदवार जो चुनावी मैदान में उतारे गए हैं, किस तरह से इनके चुनावी इतिहास की अगर बात करें और बैकग्राउंड की बात करें तो क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी बिल्कुल, सबसे पहले बताना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी की ये दूसरी सूची, यानी कि 20 उम्मीदवारों का ऐलान पहले और 9 का अब 29 उम्मीदवारों का ऐलान। आम आदमी पार्टी जो कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में थी, चर्चाएं लगातार चल रही थी और पहले 6 सीटों को लेके बात बनी, फिर 5 को लेके बात बनी। हालांकि मांग तो 10 और 9 सीटों की भी रही थी, लेकिन आखिरकार उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था। 20 उम्मीदवारों का कल किया गया था, 9 का आज कर दिया गया है। तो 29 उम्मीदवारों का ऐलान आम आदमी पार्टी के द्वारा किया जा चुका है और आज जिन 9 विधानसभा सीटों का ऐलान किया गया है, उनमें सडोरा, थानेसर, इंद्री, रतिया, आदमपुर, बरवाला, बावल, फरीदाबाद और तिगांव हैं। यहाँ अगर हम बात करें तो फरीदाबाद से प्रवेश मेहता को उम्मीदवार बनाया गया है। तिगांव से अभष जो चंडेला है उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। इंद्री से हवा सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। सडोरा से जो अगर बात करें रीटा जो बेमानिया है उनको उम्मीदवार बनाया गया है। रतिया से मुख्तियार सिंह को उम्मीदवार बनाया गया और आदमपुर से एडवोकेट भूपेंद्र बेनीवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह, बरवाला से प्रोफेसर छतरपाल सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। बरवाला से अगर हम छतरपाल सिंह की बात करें तो यूं तो ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं, भाजपा को छोड़ करके हाल ही में आम आदमी पार्टी में एक दिन पहले ही ये शामिल हुए थे और उससे पहले कभी कांग्रेस में भी रहे थे। और प्रोफेसर छतरपाल की पहचान हरियाणा में इसलिए भी है कि कभी अगर बात करें, भारत के उप प्रधानमंत्री रहे ताऊ देवीलाल को चुनाव में हराया था प्रोफेसर छतरपाल ने। उसके बाद से हालांकि कोई चुनाव लड़ने का कोई ज्यादा इतिहास रहा नहीं, लेकिन लंबे समय से भाजपा से जुड़े हुए थे और एक दिन पहले ही भाजपा को छोड़ करके आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, जिन्हें आज बरवाला से आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो प्रोफेसर छतरपाल सिंह जो कि बरवाला से आम आदमी पार्टी की टिकट पे होंगे। रीटा की बात करें, उन्हें सडोरा से बनाया गया है। प्रवेश मेहता को फरीदाबाद से। कुल 9 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। इससे पहले 20 का किया गया था। कुल 29 उम्मीदवारों का ऐलान अभी तक आम आदमी पार्टी के द्वारा किया जा चुका है। बिल्कुल। और दीपक देखिए, अब धीरे धीरे समय जो है वो कम होता जा रहा है, चूंकि 3 दिन अभी और बचे हुए हैं नामांकन के लिए और इस 3 दिन में 90 की 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी जो चुनाव लड़ने की बात करे, अभी बहुत से उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारना है। मंथन का दौर किस तरह से देखा जा रहा है आम आदमी पार्टी में? देखिए, आम आदमी पार्टी से अभी जानकारी मिली है कि आज और सूची भी जारी की जाएगी आम आदमी पार्टी की तरफ से, और उसका कारण भी है। कारण यह है कि नामांकन के लिए आज का दिन भी अगर बात करें तो 3 बजे तक का नामांकन का समय है। उसके बाद केवल कल और परसों केवल 2 दिन शेष बचते हैं, यानी कि जो भी चुनाव मैदान में उतरना चाहता है उम्मीदवार के लिए, किसी भी राजनीतिक दल से या निर्दलीय, उसके पास केवल कल और परसों का दिन है, उसे अपना नामांकन भरना होगा। और जो लोग और ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा आज ही अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। केवल कुछ नाम हो सकते हैं जिस पर कल किया जाए, बाकी सभी आज सीटों पर उम्मीदवारों का नामों का ऐलान किया जाएगा, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी, और सभी का मंथन चल रहा है, इंतजार लगातार है। और जो लोग उम्मीदवारी के मैदान में हैं उनके पास फोन जाना भी शुरू हो गए हैं,
राजनीतिक दलों से जिनको उम्मीदवार बनाया जा रहा है, भले ही टिकट अभी ना डिक्लेयर की गई हो, लेकिन उनको फोन किया जा रहा है कि वो अपनी तैयारी करें। उनको कल या परसों 11 या 12 को अपना नामांकन भरना है, तो किस समय भरना है, कौन नेता आएंगे, उनको ये जानकारी दी जा रही है। तो लगातार ये सिलसिला तो जारी है, अब केवल इंतजार सूचियों का है। और उसी कड़ी में आम आदमी पार्टी की ये दूसरी सूची यहाँ पर जारी की गई है। 20 पहले थे और 9 अब 29 की सूची जारी की जा चुकी है। और आज अभी एक सूची और आएगी आम आदमी पार्टी की, जो कि आज शाम तक आ सकती है। जी बिल्कुल। और दीपक देखिए, ये महत्वपूर्ण है चूंकि अब जो उम्मीदवारों के नाम अनाउंस हो रहे हैं, जल्द से जल्द जो है इन्हें अपने नामांकन भी फाइल करने हैं। ऐसे में तमाम जो महत्वपूर्ण सीटें हैं जिनकी डिमांड, हालांकि जब कांग्रेस से गठबंधन की बात चल रही थी उस दौरान जो आम आदमी पार्टी डिमांड कर रही थी, क्या उन सीटों पर इस वक्त उम्मीदवार उतार दिए गए हैं? क्या जिन सीटों को लेकर डिमांड की जा रही थी जब गठबंधन के लिए चर्चा चल रही थी? आम आदमी पार्टी ने जिन सीटों की मांग करी थी उनमें एक कलायत की सीट थी, एक पेवर की सीट थी, एक पुंडरी की सीट थी, फरीदाबाद की सीट मांगी जा रही थी, गुरुग्राम की सीट मांगी जा रही थी। इनमें से अधिकतर सीटों पर उम्मीदवारों का नाम किया जा चुका है। फरीदाबाद में हम आज देख रहे हैं सूची में कि फरीदाबाद से प्रवेश को यहाँ पर मेहता को उम्मीदवार बना दिया गया है। इससे पहले पुंडरी में और पेवे में हमने देखा था कि कल में उनका नाम था। कलायत से अनुराग को उम्मीदवार बना दिया गया था। चीन से जहां तक बताया जा रहा है कि सुनील गुप्ता चुनाव मैदान में हो सकते हैं, हालांकि अभी तक उनके नाम का ऐलान नहीं हुआ है। उससे गुरुग्राम की बात करें तो उससे भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान जो है वो आज किया जा सकता है। जो बताया जा रहा है कि आज शाम को अगली सूची जो है आम आदमी पार्टी के आज शाम तक आ जाएगी। अब केवल इंतजार उम्मीदवारों के नामों के ऐलान का है, जिसको लेकर के लगातार तमाम पार्टियां मंथन कर रही हैं। और आज ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी किया जाएगा, और जो अगर कल होगा तो उनको भी आज ही जानकारी दे दी जाएगी, क्योंकि नामांकन के लिए केवल अब कल और परसों 2 दिन बच रहे हैं। और उसके लिए बाकायदा पहले फार्म लेकर के आना, फार्म के साथ अटैच करना, पूरी अपनी बैंक की स्टेटमेंट लगा जाती है, अपना पूरा रिकॉर्ड बताया जाता है कि उनकी कितनी की संपत्ति है, कितना उनके पास रिकॉर्ड है, चल अचल संपत्ति की जानकारी देनी होती है। उसके लिए बाकायदा उनको अपने बैंक खातों की पूरी डिटेल देनी होती है कि कितना पैसा उनके पास है, शैक्षणिक योग्यता के सर्टिफिकेट लगाने होते हैं, गस्टेड अधिकारियों से उन्हें नोटिफाई कराना होता है। तो एक लंबा प्रोसेस होता है। तो ऐसे में आज ही सभी को जानकारी दे दी जाएगी, जिन जिन को भी भाजपा, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार बना रहे हैं। हालांकि सूची भी लगभग आज आ जाएंगी, और जो नहीं भी रहेंगी उनमें कल तक सभी के नाम ऐलान कर दिए जाएंगे। बिल्कुल। और दीपक देखिए, अभी प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुशील गुप्ता के द्वारा एक बड़ा बयान भी दिया गया। उन्होंने कहा कि 90 की 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी, और साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार बड़ी जीत हरियाणा में आम आदमी पार्टी की होगी, क्योंकि ऑप्शन के तौर पर आम आदमी पार्टी इस वक्त हरियाणा में है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आम आदमी पार्टी ने चाहे दिल्ली में चुनाव लड़ा था जब, तो विकल्प की लड़ाई लड़ी थी। विकल्प के नाम पर एक आम आदमी पार्टी जो है वो बन करके सामने आई थी। पंजाब में जब चुनाव लड़ा था तो एक विकल्प की लड़ाई लड़ी थी। विकल्प क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी, अकाली दल के बाद आम आदमी पार्टी वहां विकल्प बनने की कोशिश करी थी। लेकिन हरियाणा में अब बात करें तो विकल्प बनने को लेकर के दावा किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि बड़ी विकल्प के तौर पर है। लेकिन हालांकि राजनीतिक मैदान कितना है, लोग उनको विकल्प के तौर पे कितना देखते हैं, ये तो मतदाता तय करेंगे, ये उम्मीदवारों के नाम आने के बाद और पार्टी की नीतियों के बाद। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बयान भी दिया गया है कि वो सभी 90 सीटों पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रखी है, क्योंकि पहले गठबंधन का इंतजार था और गठबंधन को लेकर के चर्चा सार्थक नहीं रही, तो उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना शुरू कर दिया गया था। 20 कल और 9 आज, 29 का उम्मीदवारों का ऐलान जो है आम आदमी पार्टी ने कर दिया है। एक सूची आज शाम को भी आएगी, उसके बाद कल बाकी सभी का ऐलान कर दिया जाएगा। चलिए, तमाम जानकारी के लिए दीपक बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे पिंजौर कालका में बीजेपी